हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बुक बाइट्स विथ राम पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज किए उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर गोल को हकीकत में बदलते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाते। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा हूं? क्यों हर मंडे मोटिवेशन स्ट्रांग होता है पर वेडनेसडे आते आते सब ठंडा हो जाता है? क्यों मैं हर बार अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देता हूं? शायद आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच ले जाती है उसी कंफर्ट जोन में जहां से आप भागना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, अगर यह कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो फिर कुछ लोग कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं? कैसे वह डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड रहते हैं? कैसे वह हर दिन बिना फेल किए अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट है? असल में यह लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, इनमें कोई मैजिक पावर नहीं है। बस इन्होंने एक सिंपल ट्रुथ समझ लिया है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हैरान हो गए? हमेशा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक केज है, एक बंदिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह की है जो हमें अनलॉक करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वह वादा जिसे आप हर दिन निभाते हो, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको उस वर्जन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। इस वीडियो में हम उसी जर्नी की बात करेंगे, एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसने खुद को बार बार हारते देखा, पर फिर खुद को एक सिस्टम में ढाला और धीरे धीरे उस इंसान में बदल गया जो वो हमेशा बनना चाहता था। हम बात करेंगे उन इनविजिबल हैबिट्स की जो डेली लाइफ में अननोटिस्ड रहती है, लेकिन उन्हीं से बनती है वह पावर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचाकर रखा जाता है और कैसे इसे एक ऐसी आइडेंटिटी में बदला जा सकता है जो कभी फेड नहीं होती। तो अगर आप बार बार स्टार्टिंग करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आवाज है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको वह दिखाएगा जो आप बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपने अंदर जगह दे सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ना ही उनके पास कोई खास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वह लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनमें सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस, टैलेंट, आइडियाज, वो एक जगह पर स्टक रह जाते हैं। कभी आप भी इस कंफ्यूजन में पड़े होंगे, आखिर फर्क क्या है? फर्क है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो क्वाइट फोर्स है जो ना ज्यादा नॉइज करती है ना ड्रामा, लेकिन अंदर से आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली रिशेप करती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक एंकर है जो आपको हर तूफान में स्टेबल रखता है। सोचिए, क्या कोई भी बड़ा म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह एनर्जेटिक होकर उठता है? बिल्कुल नहीं। वह उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं, सिर्फ एक रीजन से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वह कौन बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, डिसिप्लिन एक चॉइस है, बार बार खुद को उसी पाथ पर ले जाने की जो मुश्किल है लेकिन सही है। डिसिप्लिन है रात के 11 बजे फोन पर स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ना। डिसिप्लिन है कंफर्ट जोन में रहकर सेटल होने की बजाय अनकंफर्टेबल स्टेप उठाना। डिसिप्लिन आपको वह देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, काबिलियत, भरोसा और आजादी। हां, आपने सही सुना, आजादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में चलना है। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है उन रिग्रेट्स से जो बिना सोचे समझे डिसीजंस से पैदा होते हैं। इसलिए चैप्टर 1 हमें एक फंडामेंटल ट्रूथ सिखाता है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन यू आर एंड यू वांट टू बी। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। बिना डिसिप्लिन ड्रीम्स सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन एक रिजल्ट।
अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस पर्सन की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ विश करता हूं और फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट जाता हूं? अगर जवाब आपको थोड़ा भी हिला रहा है तो समझ लीजिए डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करने का समय अब है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। आपको लोग उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसी छवि आपने खुद की बना रखी है। सोचिए, अगर आप खुद को एक ईमानदार, सम्मानित और उच्च चरित्र वाला इंसान मानते हैं तो आप दूसरों से कैसा व्यवहार करेंगे? आप शालीन होंगे, आदर देंगे और बदले में लोग आपको भी वैसा ही सम्मान देंगे। लेकिन अब एक सवाल, क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद को एक कीमती और जरूरी इंसान मानते हैं? क्योंकि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जितना ज्यादा आप खुद को पसंद करेंगे उतना ही ज्यादा आप दूसरों को पसंद करेंगे, और वो भी आपको। यह केवल आत्मसम्मान नहीं, यह एक ऊपर की ओर जाने वाली जीवन यात्रा है जहां आपका हर छोटा सही निर्णय आपको जीवन के हर क्षेत्र में ऊपर उठाता है। अब सोचिए, जब भी आप किसी कठिन फैसले के सामने होते हैं तो एक सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, यहां असली में महत्वपूर्ण क्या है? और यह सवाल आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक बार एक युवक था, अर्जुन। उसके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त था। दूसरों को खुश करने के चक्कर में उसने अपनी सच्चाई, अपने मूल्य खो दिए थे। लेकिन एक दिन उसने बस एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जिसे मैं खुद रोल मॉडल मानता हूं? उस दिन के बाद से अर्जुन ने एक वादा किया कि चाहे जो भी हो, वो अपने जीवन के हर निर्णय में अपने उच्चतम मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। और नतीजा, धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान लौटा, रिश्ते सुधरे और जिंदगी ने नई रफ्तार पकड़ ली। इस अध्याय की गहराई यही है, आपके चरित्र का निर्माण होता है उन क्षणों में जब कोई नहीं देख रहा होता, और जब आप अपने मूल्यों के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया आपको सिर झुकाकर सलाम करती है। तो अब मैं आपसे एक चैलेंज चाहता हूं। 1. 3 लोग जिनको आप सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उनके कौन से गुण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? 2. अगर आप पहले से ही एक उत्कृष्ट व्यक्ति होते तो आज से आपका व्यवहार क्या बदल जाता? 3. वो कौन सा एक गुण है जो आप चाहते हैं कि जब आपका नाम लिया जाए लोग उसी गुण को याद करें? उच्चा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। तो आज से अपने जीवन के उन मूल्यों, उन गुणों पर ध्यान दीजिए जो आपको आत्मसम्मान, शांति और गर्व से भर दें। अपने अवचेतन मन को बार बार यही प्रोग्राम दीजिए, मैं एक ईमानदार, जिम्मेदार और आत्मसम्मान से भरा इंसान हूं। क्योंकि जब आप अपने आप को वैसा देखना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी रूप में देखने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे लक्ष्य और स्व अनुशासन का मेल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और एक ऐसी मानसिकता तैयार कर सकते हैं जो आपको किसी भी मुश्किल के सामने झुके बिना आगे बढ़ने का जज्बा देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी खेल शुरू हुआ है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ये मान लेते हैं, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, हालात को, परिवार को, अपने बॉस को, इकोनॉमी को। पर सच्चाई ये है, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप पावरलेस रहेंगे। एक लड़का था, विवेक। वो हर बार फेल होता था और कहता था, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन एक दिन उसके एक मेंटोर ने सिर्फ एक लाइन कही, तू तब तक हारेगा जब तक तू खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगा। उस दिन के बाद से विवेक ने एक प्रण लिया, अब जो भी होगा, अच्छा या बुरा, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और बस वही माइंडसेट उसका लाइफ गेम बदल गई। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपका फॉल्ट है। इसका मतलब यह है कि भी आपके पास पावर है कुछ बदलने की। जब आप कहते हो, यस, ये मेरी जिम्मेदारी है, तब यूनिवर्स भी आपके साथ कदम मिलाकर चलने लगता है।
हर बार जब आप ब्लेम करते हो, आप अपनी पावर खोते हो। लेकिन हर बार जब आप जिम्मेदारी लेते हो, आपका आत्मविश्वास, आपका रिस्पेक्ट और आपकी ताकत बढ़ती है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ बर्डन, इट्स योर ग्रेटेस्ट वेपन। तो आज का सवाल, एक, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं? 2, अगर आप 100% जिम्मेदारी लेने लगें तो आज से आपकी लाइफ में क्या बदल जाएगा? 3, वो कौन सा एक एरिया है जहां जिम्मेदारी लेने से आपको आजादी महसूस होगी? जवाब खुद से पूछिए और सच सच लिखिए। हर दिन खुद से एक ही वाक्य दोहराइए, मैं अपने जीवन का 100% मालिक हूं। कोई बहाना नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। क्योंकि जब आप एक्सक्यूज देना छोड़ देते हैं, तब जिंदगी भी आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब आप जिम्मेदारी ले चुके हैं तो अगला कदम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स, यानी लक्ष्यों की ताकत और क्यों बिना गोल के आदमी बस डायरेक्शनलेस भटकता रहता है। एक ऐसा अध्याय जो आपके सोचने, जीने और काम करने का तरीका बदल देगा। तो बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास एक क्लियर विजन होता है, एक गोल जिसके पीछे वो हर रोज भाग रहे होते हैं। सोच के देखिए, अगर आप एक शिप में हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है या कभी कहीं नहीं पहुंचता। लाइफ भी ऐसे ही है। एक छोटे से गांव का लड़का था, मनोज। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने एक गोल लिखा, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगा। हर सुबह उस गोल को पढ़ता, विजुअलाइज करता। आज उसका स्टार्टअप हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्शन चूज की थी। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सेलेंस। हर आदमी के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर नेगेटिव इमोशंस। और एक्सेलेंस का मतलब सिर्फ सबसे बेस्ट बनना नहीं, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन को रोज पाना है। एक स्कूल टीचर मिसेस रेखा हर स्टूडेंट को उनकी पर्सनल एक्सेलेंस दिखाने में मदद करती थी। एक दिन उसका स्टूडेंट IAS बन गया और बोला, मैम, आपने मुझसे ज्यादा मुझ पर विश्वास किया। लेसन, जब आप एक्सेलेंस चुनते हो तो एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। आप एवरेज होने से माना कर देते हो, लेकिन एक्सेलेंस तभी पॉसिबल है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज से डर को अपने करियर का फ्यूल बनाया जा सकता है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। डर हर किसी को लगता है, लेकिन कौन उस डर के बाद भी आगे बढ़ता है, वही लीडर बनता है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओवरकमिंग फियर इज टू कन्फ्रंट द फियर। विक्रम, एक मिडिल क्लास लड़का, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, लेकिन हर कदम पर फेलियर का डर उसे रोकता। एक दिन उसने डिसाइड किया, डर के आगे जीत है। आज उसका नाम फोर्ब्स में आता है। लेसन, डर को इग्नोर मत करो, उसे समझो, फील करो और उसके साथ काम करो। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना है। डर के बाद आता है एक और बड़ा टेस्ट, कंसिस्टेंसी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस की पावर। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। आज छोटी लग रही कोशिश कल बड़ी जीत बन सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, परसिस्टेंस इज सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन। नैना एक UPSC एस्पायरेंट थी। 2 बार फेल होने के बाद सबने कहा छोड़ दे, पर उसने कहा एक बार और ट्राई करूंगी, और 3rd अटेम्प्ट में AIR 12 लेकर आई। लेसन, विनर्स वो नहीं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो गिरकर बार बार उठते हैं। हर फेलियर एक टेस्ट है, क्या आप वर्दी हो सक्सेस के? आपने काम स्टार्ट किया, उसमें कंसिस्टेंसी भी लाई, पर जब रिजल्ट ना आए तो मोटिवेशन कैसे लाएं? अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क से आप सीखेंगे एफर्ट की असली वैल्यू। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे रिजल्ट अभी ना मिले। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, हार्डवर्क इज द प्राइस वी मस्ट पे फॉर सक्सेस। और जो लोग कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती। मोहित एक डिजिटल आर्टिस्ट था, हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करता था,
एक दिन उसका एक आर्ट इलॉन मस्क ने रिट्वीट कर दिया। ओवरनाइट उसकी जिंदगी बदल गई। लेसन, टैलेंट सिर्फ एक स्टार्ट है, रियल गेम तो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का है। लेकिन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आती है एक अच्छी हेल्थ से। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल हेल्थ, जहां हम बात करेंगे माइंड बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल हेल्थ। आपका बॉडी ही आपका इंजन है, और अगर इंजन ही स्लो हो तो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा? लेसन, टैलेंट सिर्फ एक स्टार्ट है, रियल गेम तो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का है। लेकिन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आती है एक अच्छी हेल्थ से। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल हेल्थ, जहां हम बात करेंगे माइंड बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बॉडी के साथ माइंड भी रिचार्ज होना चाहिए, और इसका राज छुपा है आपके टाइम मैनेजमेंट में। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट फॉर्मूला। चैप्टर 10, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय सबके पास बराबर होता है, पर कुछ लोग उसे क्रोरेपाती बन जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। और जो लोग अपने टाइम को मास्टर कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ को मास्टर कर लेते हैं। स्नेहा एक वर्किंग मॉम थी। उसके पास टाइम कम था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, लेकिन उसने अपने दिन को 30 मिनट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। रिजल्ट्स, मोर प्रोडक्टिविटी, लेस स्ट्रेस और एक प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस। लेसन, प्लान योर डे द नाइट बिफोर, सेट प्रायोरिटीज, यूज द 80-20 रूल, 20% काम, 80% रिजल्ट। लेकिन काम करने के लिए एक सॉलिड रिलेशनशिप सिस्टम भी चाहिए। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं आपकी इमोशनल हेल्थ। चैप्टर 11, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। जिंदगी में सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, पर एक अच्छा रिश्ता नहीं। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, योर रिलेशनशिप्स विल डिटरमिन एज मच एज 85% ऑफ योर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन पर्सनल लाइफ में अकेला था। जब उसने जेन्युइनली लोगों के इमोशंस समझने और रिस्पेक्ट देना शुरू किया, रिलेशनशिप्स हील होने लगे और लाइफ पीसफुल हो गई। लेसन, रिस्पेक्ट, लिसनिंग, ऑनेस्टी, ये 3 एलिमेंट्स हर रिश्ता स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब आप पॉजिटिविटी लोगों को देते हैं, वो ट्रेन एका बांध के वापस आती है। रिलेशनशिप समझने के बाद आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगले चैप्टर में पैसा और डिसिप्लिन का सच। चैप्टर 12, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पैसा खुद में पावर नहीं, पर पैसा कंट्रोल में हो तो पावर बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू मस्ट अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इफ यू आर टू लिव अ लाइफ ऑफ योर ओन चूजिंग। दीपिका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन हर मंथ अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करती थी। 10 साल बाद वो फाइनेंशियली फ्री थी। नो बॉस, नो जॉब प्रेशर, जस्ट पीस एंड पावर टू चूज। लेसन, सेव बिफोर यू स्पेंड, इन्वेस्ट अर्ली, अवॉइड डेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पैसों पर कंट्रोल रखो, लेकिन पैसा तभी ग्रो करेगा जब करियर स्ट्रांग होगा। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। चैप्टर 13, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं, काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, वर्क इज द अरीना वेयर यू प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर कैरेक्टर। कारण ने एक इंटर्न की तरह जॉब स्टार्ट की, लेकिन हर दिन टाइम से पहले ऑफिस आना और नई चीजें सीखना उसका हैबिट था। 3 साल में वो उसी कंपनी का वीपी बन गया। लेसन, अपने काम को डिवोशन के साथ करो, लर्न मोर, डिलीवर मोर और एक्सक्यूजेस कम करो। लेकिन काम में एक्सेलेंस तभी आएगी जब आप सीखना नहीं छोड़ोगे। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग, एक स्किल जो आपको हमेशा टॉप पर रखेगी। चैप्टर 14, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग। जब तक सीख रहे हो तब तक जीत रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। आयुषी एक टीचर थी, हर साल एक नए कोर्स में एनरोल करती। आज वो एजुकेशन इन्फ्लुएंसर है, थाउजेंड्स को गाइड करती है। लेसन, रीड डेली, अटेंड सेमिनार्स, लिसन टू ऑडियो बुक्स। लर्निंग इज योर बिगेस्ट वेल्थ। लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, लर्निंग इनकम्प्लीट है। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल, जो करता है आपको अनस्टॉपेबल। चैप्टर 15,
सेल्फ डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। इमोशन से भारे डिसीजंस जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। नीरज के बिजनेस पार्टनर ने उससे चीट किया। वो गुस्से में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर उसने पेशेंस चूज किया। आज उसका नया वेंचर उससे 10x प्रॉफिट दे रहा है। लेसन, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब इमोशन हाई हो, डिसीजन मत लो। और जब आप इमोशंस मास्टर कर लेते हो तो आप लीडरशिप के लायक बनते हो। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, जो बनाता है आपको लेजेंड। चैप्टर 16, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर वो होता है जो आप तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर रेपुटेशन इज व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, योर कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर। श्रुति ने एक डील रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो अनएथिकल थी, चाहे उसे करोड़ का लॉस हो, पर उसके इंटेग्रिटी की वजह से एक और बड़ी कंपनी ने उससे हायर कर लिया। लेसन, वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो जो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन असली कैरेक्टर टैब दिखता है जब लीडरशिप की बात होती है। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप बनने के लिए एक इंपैक्टफुल लीडर। चैप्टर 17, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं, इंस्पिरेशन देना होता है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप is how well you function in a crisis. अभय एक स्टार्टअप फाउंडर था। जब क्राइसिस आया उसने टीम के साथ स्लीपलेस नाइट्स की। रिजल्ट, टीम लॉयल्टी बढ़ी और कंपनी टर्न अराउंड हो गई। लेसन, लिसन टू योर टीम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑनेस्ट, फर्म एंड फेयर। लीडरशिप तभी चलती है जब डिसिप्लिन होम ग्राउंड पे भी हो। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेरेंटिंग, जहां बनते हैं फ्यूचर के लीडर्स। चैप्टर 18, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेरेंटिंग। बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें बोलते हो, वो बनते हैं जो आप उनके साथ करते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर चिल्ड्रन बिकम व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू टीच देम। प्रीति अपनी बेटी के साथ हर संडे मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। बेटी ने डिसिप्लिन, रूटीन और लव सीखा। आज वो एक ओलंपिक एथलीट है। लेसन, बी प्रेजेंट, बी ऑनेस्ट। डिसिप्लिन उन्हें सिखाइए बाय एग्जाम्पल। पेरेंटिंग के बाद एक और रिलेशनशिप है जो जिंदगी को अफेक्ट करता है, मैरिज। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैरिज, जहां लव मीट्स डिसिप्लिन। चैप्टर 19, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैरिज। शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, सक्सेसफुल मैरिजेज आर नॉट मेड इन हेवन, दे आर मेड ऑन अर्थ एवरी डे। सुनील और रिया रोज एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे, हर प्रॉब्लम मिलके सॉल्व करते। 20 ईयर स्ट्रॉन्ग उनकी मैरिज एक रोल मॉडल बन गई। लेसन, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल डिसिप्लिन, 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैरिज। और जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो जाती है, तभी आता है इनर पीस। अगले चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड, ultimate goal of life. Chapter 20, Self-Discipline and Peace of Mind. Peace of mind is the highest wealth, और self-discipline उसका पहला कदम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, Peace of mind is the direct result of self-discipline in your thoughts, actions and emotions. रमेश ने दुनिया का सब कुछ कमा लिया पर अंदर से खाली था। जब उसने मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और मिनिमलिज्म स्टार्ट किया, तब जाके उसे मिला असली सुकून। लेसन, कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड, फॉरगिव अदर्स, सिंप्लीफाई लाइफ। पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। लास्ट चैप्टर, और यह थी जर्नी, नो एक्सक्यूजेस की, जहां हर चैप्टर ने एक नया दरवाजा खोला सेल्फ मास्टरी की तरफ। अगर आप चाहें तो यही किताब आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो क्या आप रेडी हो अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने के लिए? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तो दोस्तों, नो एक्सक्यूजेस कोई साधारण किताब नहीं है,
ये एक जिंदगी बदल देने वाला हथियार है जो आपको हर उस चीज से आजाद कर सकता है जो आपको रोक रही है, आलस से, बहानों से, डर से और खुद से। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस को बिना शॉर्टकट, सिर्फ डिसिप्लिन और मेहनत से पीन हासिल करना चाहते हो, तो इस किताब को सिर्फ सुनो मत, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। इस वीडियो को यहीं खत्म मत करो। नीचे बेन और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस किताब को अभी खरीदो, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं, आपकी नई शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी प्रेरणादायक लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।